एंड वेलकम आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो आप बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। वो पहला है द हिंदू ने एक न्यूज़ आर्टिकल बताया है जिसमें ये बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है 6.45% तक, जो कि ये स्लोएस्ट है सिंस पैंडेमिक। मतलब पैंडेमिक में आपको पता है कि हमारी जो जीडीपी है वो नेगेटिव गई थी। तो पहली जो न्यूज़ है वो है जीडीपी के बारे में। जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव आ चुकी है 6.5% इस बार की, और ये कहा जा रहा है कि स्लोएस्ट है सिंस पैंडेमिक। मतलब पैंडेमिक के बाद से लेकर अभी तक देखा जाए तो ये थोड़ी कम आई है। बात ये है कि जो रियल जो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7.4% रहने की बात कर रही थी। बट क्योंकि कुछ नेगेटिविटी चल रही है, बहुत सारी आपको सराउंडिंग में नेगेटिव न्यूज़ेस आपको पता चली, जिसके कारण क्या हुआ कि ये नेगेटिव में क्लोज किया है। पहली बात है जो सिग्निफिकेंट ये जो अपटिक दे रही है, या फिर यूँ कह सकते हैं जो जीडीपी में जो हल्की सी ये नेगेटिविटी आई है, इस ये पहले से ही एस्टिमेट किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। और आज के दिन में ये बता दिया गया है कि 24-25 का जो भी ईयर था फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये नेगेटिव है। और ये पैंडेमिक बाद मतलब जो कोविड हुआ था ना 20 और 21 की जो फाइनेंशियल ईयर थे, तब से लेके अभी तक देखा जाए तो 6.5 इतनी नेगेटिविटी मतलब इस लेवल पे तो कभी नहीं आकर क्लोज हुआ था। और एज पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनकी जो न्यूज़ बताया जाए तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था, या यूँ कह सकते हैं कि 77.4% ये आने की संभावना इन्होंने बता रहा था। बट Q3 में 6.4% आते ही, जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज या फिर बहुत जो जो बड़े-बड़े स्टैटिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी ये बता दिया है कि Q4 के बाद जो इस साल की जो जीडीपी रहेगी वो थोड़ी नेगेटिव में आ सकती, नेगेटिव नहीं है ये, पॉजिटिव है बट कम आई है। और फोर्थ क्वार्टर में आप देख सकते हैं जो जीडीपी है वो 8.4 देखा गया था, जिसके कारण एवरेज जो है वो 6.5 तक आकर अभी रुकी हुई है। तो ये पॉजिटिव है, उतनी नेगेटिव तो है नहीं। बट हमें ध्यान ये देना है क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें। देखिए, मैं अब आपको थोड़ी सी लर्निंग यहाँ पर आप देख लीजिए कि जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं उसके बेसिस पे हमारा ये सारी चीज़ें पता करनी पड़ती है, या फिर यूँ कह सकते हैं ये डिपेंड करती है हमारी जो डोमेस्टिक में जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके बेसिस पे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे इंडिया में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम लेवल पे है। तो हमें इस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किसने दिया, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है Q4 में। और रिलेटिवली देखा जाए तो ओवरऑल पूरा ईयर में ही ये पॉजिटिव में थी। और जो एग्रीकल्चर की जो लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है, ये भी हल्की सी बढ़ी है 5.4%। देखिए, ये परसेंटेज, ये डेटा हमें उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। हमें बस ये देखना है कि ओवरऑल मार्केट की, या फिर यूँ कह सकते हैं इस रिपोर्ट से समरी क्या है। तो इस समरी से यही पता चल रहा है कि मार्केट जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% तक आके रुकी हुई है, और फ्यूचर में ये बढ़ेगी। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बढ़ेगी, क्योंकि जो सेक्टर्स है, कुछ सेक्टर्स ऐसा है जिसमें ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अगर आने वाले सेक्टर्स में क्या है, इस बेसिस पे ना कुछ, और जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है, गवर्नमेंट है, कुछ एक्शंस लेगी, उसके बेसिस पे क्या है कि इसे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग 8.8 से ज़्यादा, या फिर 7.6, 7.9 इस रेंज में जब तक हम लोग अपने जीडीपी को हर 1-2 साल तक जब तक हम लोग नहीं कर पाएँगे, तब तक हम लोग अच्छी खासी पॉज़िटिव में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बेनिफिट में नहीं रहेंगे। अगर 6 के आस-पास या फिर 6-7 के रेंज पे रहेगा तो हमारे लिए थोड़ी-सी नेगेटिव है वो बात। बात नेगेटिव है बट ये न्यूज़ नेगेटिव नहीं है, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी-सी ध्यान देनी है कि जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या नहीं। देखिए, मेरी एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रूपी इन्वेस्टिंग, जिसमें मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें जो भी फंड, जैसे मैं अभी जीडीपी के बारे में बात किया ना, तो ये जीडीपी होता क्या है, किस बेसिस पे हमारे लिए अफ़ेक्ट करता है, ऐसे मैं बहुत सारे जो भी ऑर्गेनाइज़ेशनल हुआ, जैसे आरबीआई, आरबीआई का काम क्या है, वैसा जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं उसमें प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए क्या मैं वो करूँ या नहीं? आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? अगली न्यूज़ पे हम लोग बढ़ते हैं गोल्ड प्राइस के बारे में। देखिए, गोल्ड की जो प्राइस है ना वो मतलब रुकने की नाम नहीं ले रही है। अब ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, जब भी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट रहता है ना, तो गोल्ड एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम रहता है। आप कोविड के टाइम को ही देखिएगा, जब कोविड में
सारे स्टॉक्स ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी दिखा रही थी, तब जाकर हमारी जो गोल्ड की प्राइस है वो पॉजिटिव मोमेंटम दे रही थी। और उस टाइम पे तो 35, 40, 50 तक भी चला गया था, आपको याद होगा तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है, जो 10 ग्राम्स की जो प्राइस है वो 1.1 मतलब 10,000 तक मतलब 1,10,000 तक जाने की बात है। और ये हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड है ना, सबसे गोल्ड की जो प्राइस है ये इतनी ज़्यादा हाई कभी नहीं हुई थी, अभी हो रही है। तो दरअसल बात ये है कि जो गोल्ड की प्राइस है वो टोटली मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब सेंटिमेंट्स क्या है कि अगर मार्केट में नेगेटिविटी है ना, तो गोल्ड के प्राइसेस पॉजिटिव जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट से पैसे निकालते हैं और वो गोल्ड में डालते हैं। इसीलिए क्या है कि मार्केट गिरती है, पैसा निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, सेलिंग हो रही है। जब वहाँ पर सेलिंग होती है तो प्राइस डाउन आती है, और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब वहाँ पर बाइंग होती है तो गोल्ड की प्राइस अप जाती है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आपको स्टेबल ग्रोथ मिलती है, हाई-फाई ग्रोथ नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई, जैसे हम लोग स्टॉक्स में सुनते हैं कि वो 20% भाग गया, 40-50% भाग गया, अपसाइड मोमेंटम थी, वैसे ये गोल्ड में नहीं होता है। तो गोल्ड में क्या है कि आपको एक स्टेबल रिटर्न, जैसे कि 10, 11-12% आपको मिलती है, 10% ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मिलती है, बट वो मतलब स्टेबल रहती है। इसीलिए क्या है कि बहुत सारे लोग इसको एक अदर अपॉर्चुनिटी देखते हैं यहाँ पर गोल्ड में, और एक इम्पोर्टेंट एमसीएक्स या यूँ कह सकते हैं कमोडिटी, इस कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करके रखते हैं, ताकि उनको जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो डाइवर्सिफ़ाई रहे, और उनको उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो उनके इन्वेस्टमेंट्स में, जो भी वो इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। देखिए, गोल्ड ही इस यहाँ पर बात नहीं है। मेरा ये मैंने कुछ न्यूज़ेस में पढ़ा हूँ, वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो सिल्वर है वो भी वो भी आपको अच्छी खासी रिटर्न देने वाली है आने वाले कुछ सालों में। तो आप गोल्ड के अगर आपके पास पैसा है, देखिए कुछ साल पहले क्या है थी कि आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की थी, यही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के द्वारा। मतलब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा आप डिजिटल गोल्ड खरीदें, और उसके लिए आरबीआई की गारंटी, गवर्नमेंट की गारंटी आपको मिल रही थी, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी हम लोग कहते थे। बट उसमें क्या है कि गोल्ड की इतनी ज़्यादा जो रैली हो गई है ना, तो बहुत ज़्यादा अभी गवर्नमेंट को, या फिर यूँ कह सकते हैं आरबीआई को नुकसान हो रही है। और ऊपर से उसमें 2.5% की इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो उस स्कीम को तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। उसके बारे में तो हम लोग डिस्कशन करके कोई फ़ायदा है नहीं। बट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज़ पर गोल्ड। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ईटीएफ खरीदना पड़ेगा। तो ठीक है, जब भी अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसमें अभी तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आप खरीद के रख नहीं सकते, जिसमें आपको 3% की जीएसटी देनी पड़ती है, मेकिंग चार्जेस, तो ऐसा आपको तो कर नहीं सकते। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है और लिक्विडिटी भी बनी रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप गोल्ड ईटीएफ को देख सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ के लिए आपको कुछ नहीं, गूगल में सर्च करिए गोल्ड ईटीएफ, तो आपको एनएसई की वेबसाइट मिलेगी, जो कि गवर्न वेबसाइट है। वहाँ पर आप सिंपली जाइए और गोल्ड ईटीएफ के बारे में सर्च करोगे, या फिर तो आपको कुछ ऐसी ईटीएफ्स मिलेगी। तो इसमें से आप अपने हिसाब से जो भी बेनिफिट है वो आप एक देख सकते हैं, रिटर्न्स भी देख सकते हैं बहुत सारी, और उस बेसिस पे आप किसी एक को सेलेक्ट कर सको। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसे ग्रो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म है। और अगर आपके पास, हाँ, कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप डीमैट अकाउंट के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ग्रो और अपस्टॉक के बारे में दे दिया हूँ, और साथ ही साथ आप वहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग कोई वीडियो में बताऊँगा कि आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है, क्या-क्या है नहीं। तो फिलहाल मैं आपको कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, इससे क्या है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट तो कर लोगे, और जब चाहे आप इसमें सेल करके वो पैसे को ले भी सकते हैं। आपको रिटर्न का रिटर्न भी मिलेगी, और आपका लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। तो इस हिसाब से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस न्यूज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो जीडीपी का न्यूज़ मैंने बताया है, इसे भी आप थोड़ी ध्यान दे सके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चैनल, स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।